न्यूक्लियर बम मानव द्वारा निर्मित सबसे खतरनाक हथियारों में से प्रमुख है। पूरी दुनिया को इस खतरनाक हथियार की ताकत का अंदाजा 1945 के बाद पता लगा था, क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर II के दौरान न्यूक्लियर बम का प्रयोग जापान के 2 शहरों पर किया गया, जिनका नाम हिरोशिमा और नागासाकी था। न्यूक्लियर रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों तरह के रिएक्शन से बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, जो किसी भी बड़े शहर को बर्बाद कर सकते हैं। वो बॉम्ब जिनमें न्यूक्लियर फिजन का यूज़ होता है उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है, और जिनमें न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज़ होता है उन्हें थर्मोन्यूक्लियर या हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब के पहले टेस्ट में लगभग 20,000 टन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज हुई थी, और पहले हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट में लगभग 10 मिलियन टन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज हुई। सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने वाला बॉम्ब जार बॉम्ब है, जिसने मैक्सिमम 50 मेगाटन एनर्जी रिलीज की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में जापान के खिलाफ अमेरिका ने 2 बार न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज़ करा था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी एयरफोर्स ने जापानीज शहर हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिकी एयरफोर्स ने जापानीज शहर नागासाकी के ऊपर फैट मैन नाम का एक और बॉम्ब ब्लास्ट किया। इन बॉम्ब ब्लास्ट से लाखों लोगों को चोटें आई और लगभग 2 लाख लोग मारे गए। हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक्स के बाद न्यूक्लियर वेपन्स को 2000 से ज़्यादा बार टेस्ट किया गया है। अमेरिका, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करने और उन्हें रखने की बात एक्सेप्ट करने वाले कुछ सिलेक्टेड देश हैं। माना जाता है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, हालांकि वह उन्हें स्वीकार नहीं करता है, और इस चीज़ को स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी भी कहते हैं, जो अपने दुश्मन और दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए होती है। साउथ अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करा और बाद में डिस्ट्रॉय भी कर दिया। 5 देश अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन्स के अम्ब्रेला में आते हैं, जो है इटली, टर्की, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड्स। इसका मतलब है कि अगर इन देशों पर कभी किसी ने न्यूक्लियर अटैक करा तो अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन से इनको प्रोटेक्ट करेगा। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के स्टेटस को कंपैरिजन करें तो दोनों देशों के पास हर तरह के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एनालिसिस के अनुसार पाकिस्तान के पास लगभग 150 से 160 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिन्हें फाइटर प्लेन्स और मिसाइलों से यूज़ कर सकते हैं, जबकि भारत के पास लगभग 130 से 140 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत के पास 220 के लगभग न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे। भारत 1974 में एक न्यूक्लियर पावर बन गया, जबकि पाकिस्तान 1998 में एक न्यूक्लियर पावर बना। भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखी है, जिसका मतलब है कि भारत किसी भी वॉर सिचुएशन में पहले कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेगा। हालांकि अगस्त 2019 तक भारत ने कहा कि वह इस स्ट्रेटेजी के ऊपर दोबारा सोच रहा है और इसे चेंज भी कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम में खतरे बिल्कुल ही अलग हैं। पाकिस्तान अगर अपनी करंट स्पीड से न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करता रहा तो उसके पास भी 2025 तक 200 से 225 तक न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे। पर पाकिस्तान की आज की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बदहाली को देखते हुए लगता है कि कुछ बिलियन डॉलर्स के लिए उन्हें अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिरवी रखने पड़ सकते हैं। बट जोक्स अपार्ट, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी मिसाइलों से अलग रखता है और इन्हें तभी कंबाइन करेगा जब उसे इसका यूज़ करना हो। भारत के विपरीत पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी घोषित नहीं की है और इसके बजाय भारत की बेहतर और बड़ी कन्वेंशनल फोर्स के अगेंस्ट छोटे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने की स्ट्रेटेजी डेवलप की है। कुछ साल पहले पाकिस्तान के एक बड़बोले और बेवकूफ़ मंत्री शेख राशिद ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे हैं जिनका वजन केवल 250 ग्राम है, और अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कभी भी किया जा सकता है। पूरी दुनिया और स्पेशली इंडिया ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन ये बिल्कुल संभव है क्योंकि पाकिस्तान ने टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे हैं जो भारत की नॉर्मल पॉपुलेशन पर शायद यूज़ ना किए जाएं, लेकिन युद्ध के मैदान पर भारत की सेना पर यूज़ किए जा सकते हैं। भारत ने इसके जवाब में बहुत क्लियरली ये कहा है कि यदि पाकिस्तान युद्ध के समय भारत की सेना के खिलाफ एक भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ करता है तो भारत पूरी ताकत से पाकिस्तान पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करके जवाब देगा। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो क्या होगा। कई स्टडीज़ कहती हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होती है तो भारत और उसकी पॉपुलेशन के साइज के कारण लाखों भारतीय मारे जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की पूरी आबादी का सफाया हो जाएगा। ये न्यूक्लियर वॉर अगर होती है तो ये न केवल भारत और पाकिस्तान को बर्बाद करेगी
पर बाकी दुनिया को भी पॉल्यूट करेगी और यह न्यूक्लियर पॉल्यूशन दुनिया को धीरे धीरे नई नई बीमारियां देकर बर्बाद कर देगा। हाल ही में अमेरिका के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में लिखा है कि 2019 में जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान ने जवाब में भारत पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी शुरू कर दी थी और भारत भी न्यूक्लियर वेपन से इसका जवाब देने की तैयारी करने लगा। बाद में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान और भारत के साथ कई लेवल के डिस्कशंस के कारण इस न्यूक्लियर वॉर को रोका गया। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल से भारत, पाकिस्तान और यहाँ तक कि भारत और चाइना भी कभी फुल फ्लेज वॉर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों देश जानते हैं कि इस युद्ध के रिजल्ट में अगर किसी भी देश ने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करा तो ये हर देश के लिए विनाशकारी होगा। यदि आप इसकी तुलना रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से करते हैं तो रशिया ने यूक्रेन पर कभी हमला नहीं किया होता अगर यूक्रेन के पास अभी भी वो न्यूक्लियर वेपन्स होते जिन्हें यूक्रेन ने 1994 में डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए करंट सिचुएशन में जब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं या तो वॉर चल रही है या वॉर जैसी सिचुएशन है, वहां न्यूक्लियर वेपन्स होना किसी भी देश को एक सेफ्टी की पूरी गारंटी देता है। अगर आपके न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।